हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेडिकोचेक मेडिकल लेक्चर्स। और मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत और अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जो कि हमारा जनरल एनाटॉमी अभी चल रहा है। तो जनरल एनाटॉमी का हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज द फिफ्थ यूनिट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, जो हमारे पहले दो टॉपिक्स है हमारे चैप्टर में। तो उसमें पहला जो आता है वो आता है आपका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि हमारा कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स से बनाकर हमारा CVS सिस्टम बनता है। तो आज हम वो देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट में कौन से टाइप के सर्कुलेशन चलते हैं। तो आज इन टू टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी हमारा जनरल एनाटॉमी का स्टडी स्टार्ट किया है और ऑलरेडी जो हमारे पहले 4 यूनिट थे ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वो पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल में जाओ और चैनल में आप देख सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है स्पेशल BD चौरसिया जनरल एनाटॉमी करके, एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट में आप सभी को वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम देखने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं और कौन से टाइप्स की सर्कुलेशन रहते हैं। तो उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो चैप्टर है हमारा 5 नंबर का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये आपके लिए एज अ व्यू ऑफ नर्सिंग के, अगर हम नर्सिंग के द्वारा देखें तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके लिए ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरीज एंड वेन्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से आता है जनरल एनाटॉमी से। और जब हम रीजनल एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे तो हार्ट के ऊपर 5 मार्क के लिए या फिर 10 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है और बहुत सारे MCQs भी ऐसे है जो हमारे हार्ट के ऊपर आते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नर्सिंग हो या फिर MBBS हो या फिर BMS BHMS, कोई भी मेडिकल का कोर्स हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, बेसिक चीज़ें हैं, तो आज हम उनको जानेंगे। जब हम रीजनल एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, हमारा जब थोरैक्स रीजन देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट जो रहता है तो उसको पूरा डीप में स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियो और वेस्कुलर के टू मीनिंग आते हैं। कार्डियो जब हम लेते हैं तो कार्डियो का मीनिंग आता है आपका हार्ट, और वेस्कुलर जब लेते हैं तो वेस्कुलर का मीनिंग आता है आपके जो वेसल्स। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हार्ट के बारे में देखेंगे और वेसल्स के बारे में देखेंगे। तो वेसल के बारे में अगर इंपॉर्टेंट देखें तो टू टाइप की वेसल्स हमारे बॉडी में रहती है। फर्स्ट रहती है वेन्स रहती है एंड सेकंड रहती है आर्टरीज। और भी टाइप्स की रहती है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, देन हमारी लिम्फेटिक वेसल्स रहती है। तो उनका स्टडी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखने वाले आर्टरीज एंड वेन्स के बीच का क्या डिफरेंस रहता है और कैपिलरीज क्या रहती है, एंड आर्टरीज क्या रहती है। आर्टरीज का पूरा डीप में स्टडी करेंगे, वेन्स का पूरा डीप में स्टडी करेंगे। इन दोनों का स्टडी हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में करेंगे। उसके बाद हमारा जो हार्ट है तो हार्ट के ऊपर जो बेसिक चीजें है तो उनका स्टडी हम करने वाले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक आता है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक अनदर नेम है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि क्या, ट्रांसपोर्ट यानी कि क्या, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करती है, जो हमारा बॉडी का जो ब्लड है या फिर न्यूट्रिएंट्स है, तो न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है। उसे हम क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ द यूटिलाइजेशन टू द एरिया ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है तो हार्ट में जो न्यूट्रिएंट्स है उसे हम लेकर जाते हैं। ये हमारा जो एक प्लस करके ये स्टार, ये हमारा एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को कुछ न्यूट्रिएंट्स लग रहे हैं और यहाँ से प्रोडक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे आरबीसी है, तो आरबीसी कहाँ प्रोडक्ट होते हैं, हमारे रेड बोन मैरो में। किधर, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में जो आरबीसी प्रेजेंट है या फिर प्रोडक्शन हुआ है, तो उनको किधर लेकर जाना है, किसी ऑर्गन के पास लेकर जाना है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कौन करेगा, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करेगा। अब ये न्यूट्रिएंट्स खुद से चलकर तो जाएंगे नहीं, इसके लिए क्या लगेगा, ब्लड लगेगा। तो ब्लड क्या है, हमारा ब्लड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते। न्यूट्रिएंट्स गए, अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स इधर क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। और जब न्यूट्रिएंट्स उधर यूटिलाइज हो जाते हैं तो उसका क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है, मेटाबोलाइट्स बनते हैं। तो वो मेटाबोलाइट्स फिर से बॉडी से एक्सिट करने के लिए भी जो सिस्टम काम में आते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट क्या, आने का और जाने का बोथ प्रोसेस को हम मिलाकर क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आए समझ में। तो जाते वक्त क्या था, ब्लड था, और रिटर्न आते वक्त क्या था, मेटाबोलाइट्स थे।
फॉर एग्जांपल हमने किसी खाने को खा लिया, उससे हमको क्या मिलता है कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन्स मिल गए, मिनरल्स मिल गए। तो मिनरल्स बॉडी में यूज होते हैं, उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है यूरिया होता है, तो वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। तो ये पूरा काम करने में कौन हेल्प करता है? आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है। अभी वेसल्स तो है, वेसल्स यानी कि क्या? फॉर एग्जाम्पल वेसल्स एक पाइप है, पर इन पाइप में एनर्जी कौन देता है? वो देता है हमारा हार्ट। या फिर इसमें जो ब्लड पंप होता है, तो ब्लड जो पंप होता है, पंप करने को जो एनर्जी चाहिए, वो सभी मिलते हैं हमारे हार्ट से। यानी हार्ट क्या है? जैसे एक पाइप को मोटर जुड़ी रहती है, वैसे सारे वेसल्स की एक मोटर है, और उस मोटर को हम कहते थे, उस मोटर को हम कहते हार्ट। आया समझ में? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा बेसिक। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स है, तो इसे हम करते हैं रफ और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का हमारा पहले टॉपिक, जो हमारा सीवीएस का कंपोनेंट्स है। तो क्या? चैप्टर नंबर 5 सीवीएस, उसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज द कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स यानी कि क्या? कैसे कैसे पार्ट्स है जिनसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फर्स्ट नेम आता है कार्डियो। तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या आया? हार्ट आया। आया समझ में? देन उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है? वेस्कुलर्स। तो दूसरा कंपोनेंट क्या आया हमारा? वेसल्स आया। अभी वेसल्स में भी सब टाइप है। कौन सी है? आर्टरीज रहती है, वेन्स रहती है, एंड कैपिलरीज रहती है। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्टरी, वेन, कैपिलरी along with the हार्ट प्लस वेसल्स बनता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आए समझ में? एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बायोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनाटॉमी में भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट। आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हार्ट के बारे में जो बेसिक थिंग्स है आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो हार्ट कैसा रहता है? तो हार्ट हमारा 4 चेंबर का ह्यूमन हार्ट रहता है। अभी हम इधर निकालते हैं अपने एक हार्ट की डायग्राम, राइट साइड हो गई। देन उसके बाद निकालते हैं अपनी लेफ्ट साइड। मेरा डायग्राम्स इतना अच्छा नहीं आता फ्रेंड्स, बट आप समझ लो। देन उसके बाद हम निकालते हैं हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये रहा हमारा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज। इसको करते हैं थोड़ा रफ। देन उसके बाद हमारा मेन है एओर्टा, जो कि पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी को सप्लाई करते हैं। एओर्टा की 3 ब्रांचेस इधर रहती है। देन उसके बाद इस तरह से हमारा एओर्टा आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। इधर हमारा बाइकस्पिड, इधर ट्राइकस्पिड और इधर बाइकस्पिड। इधर हमारा सुपीरियर वेना केवा और नीचे से रहता है इन्फीरियर वेना केवा, और इधर से जो आर्टरीज आती है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से हमारा हार्ट का डायग्राम रहता है। अभी इसे हम करते लेवलिंग। तो हार्ट में क्या क्या रहता है और कौन से पार्ट से हार्ट बनता है? तो हार्ट मेनली 4 चेंबर रहते हैं। टू रहते हैं रिसीविंग चेंबर, और नीचे के जो बड़े चेंबर है उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। अभी रिसीविंग चेंबर बोले तो रिसीव यानी कि क्या? कलेक्ट करना। तो जो हमारा राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। कौन सा ब्लड रहता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो कि राइट एट्रियम में आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। कलेक्ट हो गया ब्लड। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? जो भी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, तो पल्मोनरी आर्टरीज आगे जाकर जाती है हमारे लंग्स को, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये कौन सा है? राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग। तो राइट लंग ऑफ और लेफ्ट लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो सीधा आता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो आया समझ में? 2 रिसीविंग चेंबर्स, फर्स्ट वन है राइट एट्रियम एंड सेकंड वन है लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? कलेक्ट फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, जो रहता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट करता है, वो कहाँ से कलेक्ट करता है? आपके लंग से कलेक्ट करता है, जो कि रहता है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन उसके बाद देखते हैं 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर में बोले तो सबसे पहला रहता है आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? तो जो राइट एट्रियम का जो ब्लड रहता है, जब एट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि जब हमारे एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस टाइम पर ये जो ब्लड है नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, यानी कि वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड? तो अपने पल्मोनरी ट्रंक को। और पल्मोनरी ट्रंक ब्लड कहाँ पर लेकर जाती है? राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में, या फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, उससे जाता है ब्लड आपके लंग्स में। आए समझ में? और उसके बाद आपका जो ब्लड है
वो फिर से ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होकर आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन रहता है। तो राइट वेंट्रिकल हो गए और उसके बाद क्या रहता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी सेम काम करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे एवोर्टा में। इधर किसका ओपनिंग, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एवोर्टा का ओपनिंग है। राइट वेंट्रिकल में किसका ओपनिंग था, हमारे पल्मोनरी ट्रंक का ओपनिंग था। इधर भी 2 वॉल्स रहते। तो वॉल्स कौन से रहते, ये सारी बाकी की चीजें जो डीप्स है तो वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम रीजनल एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है हार्ट के बारे में आपको जान लेना कि कौन से 4 चेंबर्स है, रिसीविंग चेंबर्स कौन से और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स कौन से। तो आप ऐसे भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2 रिसीविंग चेंबर, 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। अगर आपको ये हार्ट जा रहा है तो आप राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसा भी कर सकते हैं। राइट साइड में आता है आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, सॉरी हाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो कि रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनमें रहता है। और लेफ्ट साइड में कौन सा रहता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। देन उसके बाद हार्ट के जो ग्रेटर वेसल्स है, तो अभी हो गया हमारा हार्ट का तो स्टडी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे वेसल्स। हार्ट का जो बेसिक है, बेसिक स्टडी हो गया। हार्ट बहुत डीप है, हार्ट के ग्रॉस फीचर्स वगैरह पढ़ने रहते हैं, स्पेशली राइट एट्रियम पर भी क्वेश्चन आता है। देन हार्ट के ब्लड सप्लाई पर क्वेश्चन आता है, पर वो सारा अभी नहीं है, वो हम रीजनल एनाटॉमी में देखेंगे। अभी सिर्फ हमको बेसिक क्लियर करना है, और जब हम बेसिक पढ़ेंगे तो भी हम डीप में जाएंगे। अभी हम जाएंगे कैसा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। पहले सिंपल स्टडी करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे। नोन टू अननोन जाएंगे, पहले नोन थिंग्स को देखेंगे, उसके बाद अननोन थिंग का स्टडी करेंगे। तो आ गया फ्रेंड्स ध्यान में हार्ट। उसके बाद देखते हैं वेसल्स। अभी वेसल्स बोले तो ग्रेटर वेसल्स है और छोटी छोटी वेसल्स है। तो जो ग्रेटर वेसल्स है, वेन का अगर देखें तो आपको सुपीरियर वेना क्या हुआ और इंफीरियर वेना क्या है, आपकी ग्रेटर वेसल्स है, जो कि अपना कार्डियक का या फिर हार्ट का एक पार्ट है। और उसके बाद हमारा जो वेसल्स है आर्टरी, आर्टरी बोले तो अपना जो एओर्टा रहता है, तो एओर्टा बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी। इस पर आपको एमसीक्यू आता है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी, आपका जो एओर्टा है, तो एओर्टा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम वेसल का स्टडी। तो वेसल का स्टडी हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाले आर्टरीज को। तो आर्टरीज क्या रहती है, आर्टरीज ऐसी रहती है जो हार्ट से ब्लड दूर लेकर जाती है, उसे हम कहते हैं आर्टरीज। एज ऑपोजिट रहती है आपकी वेन्स। तो वेन्स क्या करती है, हार्ट के तरफ ब्लड लाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। बेसिक डिफरेंस है आर्टरी और वेन के बीच का। देन उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है, आर्टरी में रहता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम देखेंगे, और वेन्स में रहता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका एक्सेप्शन क्या है कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी है और हमारी अम्बिलिकल आर्टरी है। अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। एज अपोजिट वेन्स में भी रहता है। तो वेन्स में क्या रहता है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है तो उसमें आर्टेरियल ब्लड रहता है या फिर उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो हमारी अम्बिलिकल वेन्स रहती है उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये सारे 2 ऑप्शन है या फिर एक्सेप्शन है हमारे आर्टरीज और वेन्स के। ऐसा नहीं कि सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगी। तो 2 ऐसी आर्टरीज है जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, और 2 ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद मैंने पहले क्या बताया कि जो वेसल्स हार्ट के तरफ ब्लड लाती है, यानी कि क्या, टूवर्ड्स द हार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स। और अवे फ्रॉम द हार्ट हमारी आर्टरीज रहती है। तो आर्टरीज का काम क्या रहता है, हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाने का आर्टरी, हार्ट की तरफ ब्लड लाने का वेन्स। देन उसके बाद हम देखते हैं बेसिक वेसल्स कौन से जो हमारे हार्ट में आती है। तो सबसे पहले आता है अपना एवोर्टा। तो एवोर्टा एक क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी को हम क्या कहते हैं, एवोर्टा कहते हैं। तो एवोर्टा के ऊपर इधर 3 ब्रांचेस रहते हैं, एक सब क्लेवियन रहती है, देन उसके बाद इधर की राइट कैरोटिड रहती है, और सॉरी लेफ्ट कैरोटिड रहती है। इधर हम एवोर्टा का एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरह से आपका जो एवोर्टा है, एवोर्टा के 3 ओपनिंग्स मेन रहते हैं। एवोर्टा की जो ब्रांचेस है इंपॉर्टेंट, तो उसमें रहती है अपनी 3 वेसल्स। तो ये जो 3 ब्रांचेस है, तो ये जो लेफ्ट वाली सॉरी राइट वाली जो रहती है, तो राइट वाली को हम क्या कहते हैं, राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। क्या, राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो इधर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, दैट इज द ब्रैकियोसेफेलिक। अभी ब्रैकियोसेफेलिक तो एक ही वर्ड है, पर मैंने अलग लिखा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ब्रैकियो यानी कि क्या, और सेफेलिक यानी कि, तो ब्रैकियम हमारा जो अपर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब को हम साइंटिफिक वर्ड में क्या कहते हैं, ब्रैकियम कहते हैं। और जो हमारा सेफेलिक यानी कि क्या, हमारा जो हेड है, तो हेड को हम साइंटिफिक वर्ड में सिफेलिक कहते हैं, यानी कि सिफेलिक पोर्शन दैट इज हेड, या फिर ब्रैकियम पोर्शन दैट इज आवर अपर लिम्ब।
तो ब्रैकियोसेफेलिक यानी कि क्या, जो वेसल्स अपने ब्रैकियम को सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रैकियो, और जो अपने ब्रेन को सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं सेफेलिक। तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, अभी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक बोले तो उसमें 2 ब्रांचेस रहती है, ये जो रहती है ये हमारी ब्रैकियम की रहती है और रहती है हमारी सेफेलिक की। तो ब्रैकियम की अगर बात करें तो ब्रैकियम की इधर हमारा कौन सा बोन है, हमारा क्लेविकल बोन है। जॉइंट्स में या फिर बोन्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बॉडी में कौन से बोन्स रहते हैं। तो हमारा जो क्लेविकल है, तो क्लेविकल के नीचे से ये जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं। आया समझ में। हमारे जो एवोर्टा है, तो हम देख रहे थे कि एवोर्टा की कौन सी ब्रांचेस है। तो कौन सा आया सबसे पहले, आपका आया सब क्लेवियन आर्टरी। आया समझ में। और उसके बाद ये जो सेफेलिक यानी कि जो स्कल को या फिर ब्रेन को सप्लाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी। नाम आप नोट कर लीजिए, इधर मैं लिखने को नहीं कह रहा हूँ आपको, सिर्फ नोट करो, मैंने लिख रहा हूँ इधर। क्या है हमारा पहला कौन सा पढ़ा था हमने, राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक के 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थे। कौन सी थी, फर्स्ट वन था आपका राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जैसे इधर रहती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, वैसे इधर रहती है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सब यानी कि नीचे, क्लेवियन यानी कि क्लेविकल, यानी कि जो आर्टरी हमारे क्लेविकल के नीचे से जाती है, क्लेविकल के नीचे से जाएगी, आगे जाकर बनेगी आपकी एक्सिलरी आर्टरी। ये जो एक्सिला पार्ट है, तो एक्सिला में बनेगी आपकी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी अपने आएगी क्यूबाइटल फोसा में, क्यूबाइटल फोसा में आकर डिवाइड हो जाएगी 2 बोन्स के साथ। कौन सा इधर का रहता है, हमारा अंगूठे का पास का जो बोन रहता है वो कौन सा रहता है, रेडियस। जो हमारी छोटी उंगली के पास का रहता है, जो छोटी उंगली के करस्पॉन्डेंस है वो रहता है हमारा अल्ना। तो अपनी जो एक्सिलरी आर्टरी आती है, तो एक्सिलरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है 2 आर्टरीज में। फर्स्ट वन इज द रेडियल आर्टरी, सेकंड वन इज द अल्नर आर्टरी। जो हमारे पल्स पॉइंट है, तो पल्स पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेडियल पल्स लेते हैं। जब हम बीपी चेक करते हैं तो हम कौन सा पल्स लेते हैं, हमारा क्यूबाइटली पल्स लेते हैं। तो और समटाइम इधर हमारा एक्सिलरी पल्स भी लेते हैं। तो आए समझ में। तो 3 टाइप के हमने आज तक या फिर अब तक आर्टरी देखी। कौन सी, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक देखा, ब्रैकियोसेफेलिक की। ब्रैकियो की आती है हमारी कौन सी, सबक्लेवियन या फिर एक्सिलरी। और उसके बाद सेफेलिक की आती है हमारी कैरोटिड। सेम जैसे राइट साइड में आपकी कैरोटिड है, सेम वही एक लेफ्ट साइड की कैरोटिड है। आया समझ में। तो ऐसा ही 2 कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 सबक्लेवियन आर्टरीज, ये जो 4 ब्रांचेस है, तो 4 ब्रांचेस रहती है हमारी एवोर्टा की। पर क्या रहता है, जो हमारी लेफ्ट साइड की है, तो सॉरी राइट साइड की, तो राइट साइड की कंबाइन में रहती है, उसे हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। अभी ट्रंक बोले तो कैसा, एक पेड़ रहता है, तो पेड़ का उसका जो स्टेम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक के आगे जाकर ब्रांचेस रहती है। तो उस टाइप से एक राइट साइड में क्या है, एक ट्रंक है, और ट्रंक की 2 ब्रांचेस है। एक जाती है आपकी ब्रैकियो और सेफेलिक। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ऐसे हम इसको, ये जो ऑर्गन स्पेशल उसे हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, या फिर जो वेसल का टाइप है उसे हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। सो दिस इज अबाउट द एवोर्टा। तो एवोर्टा के बारे में और इंपॉर्टेंट क्या है कि एवोर्टा हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एवोर्टा ही स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में जब स्टार्ट होगा तो इधर इसको एक रहेगा वॉल, उसे हम कहते हैं एवोर्टिक वॉल। 3 कस्प रहेंगे उसको, एवोर्टिक वॉल। तो जब एवोर्टिक का इधर वॉल रहता है, तो एवोर्टिक वॉल के जस्ट इधर क्या रहता है, 2 ओपनिंग्स रहती है। और ओपन यानी कि 3 उधर क्या रहते हैं हमारे, जो उसे हम साइनसेस कहते हैं। तो इधर साइनसेस रहते हैं, एवोर्टा थोड़ा बल्ज रहता है। जस्ट अबव द लेफ्ट वेंट्रिकल अपना एवोर्टा थोड़ा ऐसा बल्ज रहता है। और उधर कुछ ऑरिफिसेस फॉर्म हो जाते हैं, 3 ऑरिफिसेस रहते हैं। तो उनमें से एक लॉक रहता है, 2 चालू रहते हैं। तो उसमें से अपनी कोरोनरी जो आर्टरीज है, तो कोरोनरी आर्टरीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इधर जाती है लेफ्ट की और इधर जाती है राइट की। और इस तरह से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर से रहता है अपना राइट वेंट्रिकल। आए समझ में। तो इस तरह से एवोर्टा की जो फर्स्ट ब्रांचेस है, तो कौन सी है, एवोर्टा की पहली जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है वो आती है अपनी कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी आर्टरीज क्या करती है कि अपना जो हार्ट है, तो हार्ट को सप्लाई करने का काम करती है। आए समझ में। एवोर्टा की 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस मैंने बताई। कौन सी, राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी, उसके बाद राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एवोर्टा का स्टडी हो गया 5 मार्क के लिए। स्पेशली अगर एवोर्टा पे क्वेश्चन आए तो आपको इतना ही लिखना है कि एवोर्टा कहाँ से ओरिजिन है एवोर्टा का। देन एवोर्टा यहाँ पर बल्ज है, उसके बाद उसको कुछ साइनसेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। 2 साइनसेस चालू है, उनमें से एक आता है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगेन डिवाइडेड इनटू द क्या, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और आपके जाती है नीचे जो पीछे जाती है उसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और उसके बाद आती है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की भी 2 ब्रांचेस रहती है। आगे आती है इधर जो हमारा राइट
एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस रहता है, तो उसके अलॉन्ग अपनी आर्टरी नीचे आती है और इधर एक रहती है सेगमेंटल ब्रांच रहती है और आर्टरी पीछे जाती है। आए समझ में? तो इस तरह से अपनी कोरोनरी आर्टरीज रहती है। अभी जब हम हार्ट का ब्लड सप्लाई देखेंगे तो डीप में देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस कहाँ से रहती है, देन इसका कोर्स कैसा रहता है, रन कैसे होती है, वो सारी बातें हम बाद में देखेंगे। अब इसीलिए अभी के लिए सिर्फ इतना है कि वेसल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देन हमारी नेक्स्ट वेसल है दैट इज अपना जो पल्मोनरी ट्रंक है और पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये हम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, जैसा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा स्टार्ट होता है, उसी तरह से राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है। तो पल्मोनरी ट्रंक की अगर बात करें तो इस पर भी एक वॉल रहता है, उसे हम पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। और पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ट्रंक यानी कि क्या, स्टेम। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो ऊपर की दो है ये क्या है, हमारी सिर्फ ब्रांचेस है, और जो मेन है उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। अब ये ट्रंक आगे जाकर डिवाइड होता है, तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी, सॉरी राइट पल्मोनरी, राइट इधर की साइड हो गई, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो लॉजिंग का साइड होता है तो वो इंपॉर्टेंट साइड है अपना राइट पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में ही वो जो भी एम्बोलस है या फिर थ्रोम्बोस है वो इधर जाकर लॉज हो जाता है। जब हम डिसीज कंडीशन पढ़ेंगे या फिर एप्लाइड पढ़ेंगे हार्ट का, तो ये डिसीज कंडीशन क्या रहती है ये हम बताएंगे। और ऑलरेडी पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट द हार्ट एंड वेसल्स। अभी वेसल्स का अगर बात करें तो आर्टरी और वेसल्स, ऐसी दो वेसल्स करके मैंने आपको बताया था। तो आर्टरीज क्या रहती है और वेसल्स क्या रहती है, इसका जो पूरा डीप स्टडी है वो हम आगे जाकर करने वाले हैं। अभी आर्टरीज और वेसल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या क्या आता है कि आर्टरीज और वेसल के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, तो वो कॉमन डिफरेंस अभी हम देखेंगे। ये डायग्राम को थोड़ा हम रब करके, तो अगर थिकनेस की बात करें आर्टरीज की और वेसल्स की, तो इधर हम बनाते एक आर्टरीज का कॉलम और इधर हम बनाते एक वेसल्स का कॉलम। तो बहुत जो सारा डिफरेंस है वो अभी हम देख नहीं रहे, हम सिर्फ वेसल का स्टडी कर रहे हैं। तो आर्टरीज आती है, वेसल्स आती है, तो हम तीन कॉलम बनाते हैं और तीसरा कॉलम बनाते हैं हमारे कैपिलरीज के लिए। तो आर्टरीज का वॉल कैसा रहता है, थिक वॉल रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो आर्टरी है, तो आर्टरीज का जो वॉल रहने वाला है तो ऐसा थिक वॉल रहता है हमारे आर्टरीज का। देन उसके बाद वेसल देखते हैं, तो वेसल का जो वॉल रहता है तो वेसल का वॉल थिन रहता है, आया समझ में। अभी ये बात करते हैं ल्यूमेन की, तो इसका वॉल थिक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन कैसा है, स्मॉल ल्यूमेन है, स्मॉल ल्यूमेन। उसके बाद देखते हैं वेसल्स, तो वेसल्स का ल्यूमेन कैसा है, लार्ज ल्यूमेन है। देन उसके बाद वेसल्स में क्या रहते हैं, वेसल्स में वॉल प्रेजेंट, फिर जो हमारी वेन्स है तो वेन्स में क्या रहते हैं, वॉल प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से वॉल प्रेजेंट रहते हैं। अभी वेसल्स में वॉल क्यों प्रेजेंट रहते हैं और आर्टरीज में वॉल क्यों प्रेजेंट नहीं रहती, तो इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। तो वेसल का काम क्या है कि बॉडी का जो ब्लड है तो वो ब्लड हमको हार्ट तक लाना है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं है। तो अगेंस्ट अगर फोर्स नहीं है तो क्या होगा कि ये जो ऊपर गया हुआ ब्लड है ये फिर से नीचे आ सकता है। तो उसे स्टॉप करने के लिए हमारे जो वेन्स है, स्पेशली लोअर लिम्ब के जो वेन्स है, तो लोअर लिम्ब के वेन्स में ऐसा वॉल या फिर उसको छोटे छोटे वॉल्स बने रहते हैं या फिर वॉल्स बनी रहती है। पर आर्टरीज में ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि आर्टरीज को एनर्जी या फिर आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ से आता है, सीधा आपके हार्ट से आता है, और इसीलिए आर्टरीज में किसी तरह का वेसल नहीं रहता और वेन में हमारा वेसल्स या फिर वेसल्स जो वेन्स है तो वेन्स में वॉल्स रहती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। देन उसके बाद आर्टरी की जो लेयर है, तो आर्टरी की लेयर थ्री टाइप में डिवाइड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या एक और कॉमन है आर्टरीज के जो वॉल्स है, अभी ये आर्टरीज के जो वॉल्स है तो इसका हम क्या कहते हैं, एक सेक्शन लेते हैं। तो इसमें कितनी लेयर्स है, तीन लेयर्स है, 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट लेयर है, देन उसके बाद ये मिडल वाली है और ये बाहर वाली है। तो मिडल वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका, अंदर वाली है इसलिए इंटीमा, आए समझ में। देन ट्यूनिका मिडल वाली है इसलिए मीडिया, और जो बाहर वाली है उसे हम कहते हैं एडवेंटिशिया, ADVENTITIA।
एडवेंटिशा, और स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाएगा, आप एग्जाम में बुक में देख लेना। तो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशा, ऐसे 3 लेयर्स रहते हैं हमारे आर्टरीज के। अभी एक ही इंपॉर्टेंट है, इसका ब्लड सप्लाई में हम देखेंगे कि आर्टरीज को स्पेशल, यानी कि आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, पर उसको खुद को भी जिंदा रहना है, इसी वजह से क्या है, आर्टरीज को खुद का भी ब्लड सप्लाई। तो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका एडवेंटिशा, ऐसे करके आर्टरीज के 3 लेयर होते हैं। देन उसके बाद देखते हैं वेन्स। वेन्स के कौन से लेयर वगैरह कुछ नहीं है। वेन की सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि वेन्स का जो ल्यूमेन है वो थोड़ा लार्ज रहता है। देन वेन का अगर हम थिकनेस देखें तो वो कैसा रहता है, थिन रहता है। देन उसके बाद देखते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या रहती है, आर्टरीज हो गया, वेसल्स हो गया, उसके बाद आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की अगर बात करें तो कैपिलरीज कैसे रहती है, तो कैपिलरीज रहती है जो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स है। तो कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं कि कैपिलरीज एक माइक्रोस्कोपिक वेसल्स है जो कि क्या करती है, हमारे आर्टरीज और वेन्स के बीच का जो कनेक्शन बनाती है, जो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स रहती है उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का अगर इंपॉर्टेंट टाइप्स देखें तो ये बुक है, तो बुक में कौन से दिए, फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स इंक्लूडिंग द आर्टरीज, यानी कि ये क्या, इधर पास में छोटे छोटे ऑर्गन रहते हैं, सेल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, तो इनको जो ब्लड सप्लाई जो करते हैं, इस टाइप के कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं। यानी कि कैपिलरीज के जो वेसल्स है जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। देन उसके बाद आता है रेजिस्टेंस वेसल इंक्लूडिंग द आर्टरियोल्स एंड पेरिकाल्पुलरी स्पिंक्टर्स, यानी कि क्या, रेजिस्टेंस वेसल्स, यानी कि ब्लड को रेजिस्ट करने वाले जो रहते हैं उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस वेसल्स, यानी कि कैपिलरीज जहां पर ब्लड थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके रहते हैं उस टाइप के कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस कैपिलरीज कहते हैं। देन उसके बाद आती है एक्सचेंज कैपिलरीज। तो एक्सचेंज कैपिलरीज क्या करती है कि ब्लड सेल्स को देती है और सेल से जो बाय प्रोडक्ट है या फिर मेटाबॉलिक के जो प्रोडक्ट्स है तो वो प्रोडक्ट्स को रिटर्न लेती है। तो इस टाइप की जो कैपिलरीज रहती है तो ऐसे कैपिलरीज को हम कहते हैं एक्सचेंज वेसल्स। देन उसके बाद आती है आपकी रिजर्वायर कैपिलरीज इंक्लूडिंग द लार्जर वेन्यूल्स एंड वेन्स, यानी कि रिजर्वायर यानी कि क्या, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके लेना या फिर किसी रिजर्वायर यानी कि सेव कर लेना। अगर इधर से कोई मेटाबॉलिट्स आता है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जब मेटाबॉलिट्स आता है तो उसको कैरी करने का काम जो वेसल्स करती है, तो उस टाइप के वेसल्स को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कैपिलरीज कहते हैं। तो ऐसी 4 टाइप की कैपिलरीज है। एंड फिफ्थ वन इज द शंट। शंट यानी कि क्या, जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है उसे हम शंट कहते हैं या फिर एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो एनास्टोमोसिस क्या रहता है, जब आर्टरी और वेन के बीच में रहता है तो उसे हम शंट कहते हैं, और जो आर्टरी और आर्टरी, दो आर्टरी के बीच का जो कनेक्शन रहता है वहाँ पे जो स्पेशल कैपिलरीज फॉर्म होती है तो उस टाइप के कैपिलरीज को हम एनास्टोमोसिस कहते थे, या फिर उस टाइप के कैपिलरीज को हम शंट कैपिलरीज कहते हैं। यानी कि शंट यानी कि क्या, 2 चीज को या फिर 2 चीजों को जोड़ने वाली जो चीज रहती है तो उसे हम कहते हैं शंट। तो इस टाइप से हमारा शंट बनता है। तो इस टाइप की जो कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज के कौन से टाइप देखे हमने, रेजिस्टेंस कैपिलरी देखा, देन उसके बाद अभी देखा शंट टाइप कैपिलरी देखा, देन एक्सचेंज कैपिलरी देखा। तो इस टाइप से हमारे कैपिलरीज के जो टाइप्स है वो आते हैं। देन उसके बाद